हमारे टोहाना के लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल में मशीन लगी है। काफ़ी पुरानी मांग थी, क्योंकि इस फैसिलिटी के लिए जब डॉक्टर रिकमेंड करते थे तो बाहर से अल्ट्रासाउंड होता था। हालांकि उसके जो चार्जेस थे वो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते थे पेशेंट को, लेकिन अब यही ना उस फैसिलिटी आ गई है, तो इसका काफ़ी लाभ जो पेशेंट है उनको मिलने जा रहा है। लेकिन ये केवल मात्र गर्भवती महिलाओं के लिए है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के लिए अब भी समस्या बनेगी। हाँ, उसमें ऑपरेटर की मैंने डॉक्टर साहब से भी डिस्कस किया, उसमें ऑपरेटर की ज़रूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो पोस्ट है उसको फिल कराने का हम काम करेंगे, ताकि जो हमारे अदर्स दूसरे भी जो पेशेंट हैं उनको भी वो लाभ मिल सके। मंत्री जी, जिले के अंदर दूसरा हॉस्पिटल है जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा शुरू की गई है। देखिए, ये मांग थी और ये हमारी ड्यूटी थी, और डॉक्टर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा। जो हमारी यहाँ टीम है, चाहे हमारे SMO साहब हैं या पूरे जो यहाँ स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, सब का अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है एक हॉस्पिटल में सेवाओं को लेकर। और एक आपको पता ही है, 100 बेडेड आपके सामने ये बिल्डिंग अपनी तैयार होने लग रही है। जिस सुविधा के लिए हमारे यहाँ से लोगों को इलाज के लिए अगरवा, हिसार या पटियाला, चंडीगढ़, रोहतक तक पहुँचना पड़ता था, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ जितना समय इसको बढ़ने में लगेगा, जो समय है इसका 1.5 से 2.25 साल, उसमें जब ये बढ़ने के बाद तो हमारे पेशेंट्स को कहीं भी बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। वो सारी आधुनिक फैसिलिटी के साथ लेस 100 बेडेड हमारा 7 मंजिली जो बिल्डिंग के साथ सेमी AC बिल्डिंग और सभी सुविधाओं से लेस बनने जा रही है। और हमारे इस हॉस्पिटल में काफ़ी सुधार आज की जो परिस्थितियों में वो भी काफ़ी बेटरमेंट की तरफ बढ़े हैं, और बेटर हम जनता को सेवा दे सकें, ये हमारी सरकार की हमारी सोच है। अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है जी। हाँ जी, बिल्कुल शुरू होगी। तो सर, जैसे कि पहले भी डॉक्टरों की कमी रही है, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उससे पहले क्या उस कमी को दूर करने के लिए भी आपके द्वारा कोई प्रयास किए जाएंगे? हाँ, पहले भी आपने देखा होगा कि मैं जब विधायक होता था, बार बार विधानसभा में मैंने क्वेश्चन भी लगाए, सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी। अब तो चलो मैं खुद मंत्री हूँ, और हमारे उस टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री जी हैं विज साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो हमें 32-35 डॉक्टर दिए गए थे उस टाइम, 38 के आसपास यहाँ पर आए थे। कुछ ट्रांसफ़र के माध्यम से अभी भी थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि कमी है, लेकिन अभी सरकार आपने देखा होगा भर्तियाँ करने में लगी हुई है। जैसे ही जैसे भर्तियाँ पूरी होती जाएंगी, डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में ही है, और हम पूरी फैसिलिटी जनता को दे सकें, चाहे हमारे डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करने की बात हो, या जो मूलभूत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है मशीनरी की, उसको लेके आने की बात हो। जो आज भी हॉस्पिटल में पहले से काफ़ी बड़ा सुधार और बदलाव हुआ है, लोगों को सुविधाएँ यहाँ मिलनी शुरू हुई हैं, और 100 बेडेड हॉस्पिटल तैयार होने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पेशेंट को कहीं चंडीगढ़ या रोहतक या हिसार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुविधा टोहाने में वो इस हॉस्पिटल में अवेल कर सकेंगे। आपके द्वारा पहले मधुर मिलन समारोह करवाया जाता था, जनता उसी की ओर चर्चा का विषय भी है और निगाहें बनी हुई है कि इसमें देरी का कारण क्या रहा है? देरी का पहले हमारे जो अयोध्या में श्री राम मंदिर जो बनाया गया, जो 22 तारीख को श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, इसलिए हमने डिले किया कि क्योंकि लोगों में उस टाइम राम मंदिर को लेकर एक बहुत उत्साह था, उस प्रोग्राम को मनाना चाहते थे। हम सब ने मिलकर उसको एक दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया, इसलिए उस 23 तारीख को हमने पोस्टपोन करके आगे करने का फैसला लिया था, और बहुत जल्दी उसकी तारीख आप लोगों के माध्यम से डिक्लेयर करके आने वाले 3 या 10 मार्च को मधुलन समारोह बड़े धूमधाम से हम हमारे टोहाल के वासियों के साथ मिलकर मनाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज आप हॉस्पिटल में आए हैं, सरकारी में स्वास्थ्य का मामला है, जैसे कि हमारे टोहाना के इधर मेडिकल कॉलेज की भी हो रही है, वो उसका स्टेटस क्या चल रहा है? देखिए, उसकी लगभग फाइल लास्ट स्टेज पे है, फाइल लास्ट स्टेज पर है। एजेंसियां उसमें फाइल होनी है, उसकी पिछले 15 तारीख को उसकी मीटिंग थी, और अब जल्दी हम उसकी मीटिंग करके ना फाइनल जो एजेंसी है वो सरकार के द्वारा उसको करना है, और उस एजेंसी के होते ही यहाँ पर भी वर्क ऑर्डर जारी होकर जैसे इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई ऐसे हमारे मेडिकल की शुरुआत मैं उम्मीद के साथ लगा हुआ हूँ कि शायद हम आचार संहिता से पहले कर लें। अगर बाई चांस थोड़ा डिले होता है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो एक किस्म से एक नया शहर बसेगा, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी प्रोजेक्ट में हो। पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल कॉलेज पूरी सिस्टम से बने, उसके लिए उसको 2-3 बार हमने भी मीटिंगें ली हैं, और जल्दी हम इसका भी भूमि पूजन आप लोगों के सहयोग से करवाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसके बाद साथ जो है टोहाना का कितना विकास हो पाएगा? देखिएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि टोहाना प्रगति के पथ पर है। आज जो सुविधाएं मेरे टोहाना का वासियों का हक भी था, और जो इनको मैं समझता हूँ 2-3 दशक पहले टोहाना में आ जानी चाहिए थी, चलो देर आए दुरुस्त है, वो आ जाई है, और हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी आप चाहे बस स्टैंड की बात ले लीजिए, सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड की बात ले लीजिए, पंचायत भवन टोहाना हमारा जो जिसकी शुरुआत हम जल्दी करने चाह रहे हैं, टेंडर खुल गया उसका,
फाइल अप्रूवल के लिए ऊपर गई है और 15-10 दिन के अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार हमारे मेडिकल कॉलेज की आपने बात करी, 500 रोडों में से 1 रोड का हमारा काम और आगे पास हो गया। 148 बी के बाद हमारा भुन्ना धारचूल वाला होते हुए जो जाता है वो रोड भी अपना पास हो गया है। ये अपना LC6 जो जमालपुर का था, ये भी 9-10 साल से लंबित है, ये भी पास हो गए, टेंडर लग के, ये भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो एक शहर को डेवलपमेंट चाहिए थी, और जो हेल्थ की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पीने का शुद्ध पानी की हो, पानी भराव की समस्या थी, इनसे सबसे शहर को आने वाले 1-1.5 साल में आपको टोहाना बदला हुआ दिखेगा। टोहाना हल्का पूरा बदला हुआ दिखेगा, हमारे एक गाँव बदला हुआ दिखेगा, पूरा हमारा शहर बदला हुआ दिखेगा। और इसके बाद हम ब्यूटिफिकेशन पे भी काम करेंगे। अभी तक तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, उस पर हम लगे हुए हैं, और फिर इसका ब्यूटिफिकेशन पे भी लगेंगे। एक नंबर का जो मैंने मेरा टोहाना से लोगों से वादा किया, वो हम टोहाना को हरियाणा प्रदेश बनाने का काम करेंगे। और प्रदेश में हम प्रदेश को पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर ले जाएंगे, ये हमारी सरकार की सोच है। क्या आज अधिकारियों को भी आप दोबारा मीटिंग ली जाएगी जो टोहाना की तरफ हाँ, आज जितने भी हमारे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उसकी रिव्यू मीटिंग है। अभी 11 बजे हम अपने जो यहाँ पर ले रहे हैं किसान हमारा रेस्ट हाउस में, और जितने भी कार्य जिन भी डिपार्टमेंटों के चल रहे हैं उसको रिव्यू किया जाएगा। जो काम कंप्लीट हुए उनके उद्घाटन आने वाले समय में हम करेंगे, और जिनको पैसा हमने आकर वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं उनका शिलान्यास करने का काम करेंगे। और जो फाइलें बीच में कहीं रास्ते में, तो उनको कंप्लीट करा के वो पैसा भी हम टोहाना को लेके देने का काम करेंगे।